हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। अगर आपको चक्कर, कमजोरी या अचानक बेहोशी होती है तो ये वीडियो पूरा देखिए। अब जान लेते हैं कि हाइपोटेंशन क्या है। तो हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से कम होना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 अपान 80 mm ऑफ Hg। अगर ब्लड प्रेशर बार बार 90 अपान 60 mm ऑफ Hg से कम आए तो उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। अब जान लेते हैं कॉजेस के बारे में कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो क्यों होती है। तो लो ब्लड प्रेशर का कॉमन रीजन ये है, जैसे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम पीना, ज्यादा ब्लीडिंग, इंजरी या डिलीवरी के थ्रू ज्यादा ब्लीडिंग होना, हार्ट प्रॉब्लम, सीवियर इन्फेक्शन, ज्यादा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का यूज करना, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट मतलब ज्यादा टाइम तक सोना, प्रेगनेंसी या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी मतलब कि खान पीन सही से ना होना। ये सारे लक्षण जो होते हैं वो हाइपोटेंशन के कारण होते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन, मतलब जो हाइपोटेंशन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जब व्यक्ति लेटा रहता है और अचानक खड़ा होता है तो चक्कर या आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दूसरा जो टाइप है वो पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन है। पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन में क्या होता है कि खाना खाने के बाद में बीपी का गिरना, मतलब कि जैसे ही वो खाना खा करके उठता है तब ब्लड प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। और जो तीसरा है वो है सीवियर शॉक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन की वजह से जो हाइपोटेंशन होती है उसे कहते हैं सीवियर या शॉक हाइपोटेंशन। अब जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्या सिम्टम्स होंगे। तो चक्कर आना, कमजोरी, बेहोशी, नोजिया या वोमिटिंग फील होना, ठंडा लगना या स्किन जो होगा वो ठंडा रहेगा, धुंधला दिखाई देगा और साथ साथ में कंफ्यूजन रहेगा। सीवियर केसेस में शॉक भी हो सकता है, मतलब कि व्यक्ति जो होता है वो बेहोश होकर के गिर भी सकता है। अब जान लेते हैं कि लो ब्लड प्रेशर कब डेंजरस होता है। तो लो ब्लड प्रेशर कब डेंजरस होता है, जब पेशेंट बेहोश हो जाए, चेस्ट पेन हो, सीवियर वीकनेस हो या यूरिन आउटपुट कम हो। ये इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती हैं। इनमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना जरूरी होती है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि अगर हाइपोटेंशन है तो उसे डायग्नोस कैसे करेंगे। तो हाइपोटेंशन को डायग्नोस करने के लिए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवाएंगे। लाइंग एंड स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर चेक, मतलब एक बार लेट करके और खड़े होकर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट करवाएंगे कि ब्लड में कोई कमी तो नहीं है, ये चेक कराएंगे। ईसीजी कराएंगे मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये करवाएंगे हार्ट रेट को पता करने के लिए। और रिपीटेड रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि रिपीट करते रहेंगे रीडिंग, हमेशा बार बार इसको चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो डिहाइड्रेशन अगर है तो फ्लूइड और ORS देंगे। ब्लीडिंग अगर ज्यादा होता है तो ब्लड को चढ़वाते हैं या आईवी फ्लूइड को चढ़वाते हैं। मेडिसिन साइड इफेक्ट है तो डोज को एडजस्ट करते हैं, मतलब कि अगर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से अगर हाइपोटेंशन हो रहा था तो डोज जो होता है अगर ज्यादा कम है तो उसको एडजस्ट कर देंगे। सीवियर केसेस में हॉस्पिटल एडमिशन जरूरी होता है। अगर बार बार हाइपोटेंशन आ रहे हैं या ज्यादा लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं होम केयर या प्रिवेंशन के बारे में कि मतलब घर पे क्या करें जिससे इससे बचा जा सके। तो पानी ज्यादा पिए, नमक डॉक्टर की सलाह से लें, अचानक खड़े ना हो, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब कि खाना थोड़ा खाएं, डिहाइड्रेशन इग्नोर ना करें क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। और डिहाइड्रेशन अगर होने से हाइपोटेंशन जल्दी होता है। अब कुछ मिथ और फैक्ट जान लेते हैं। मिथ और फैक्ट मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये गलत है। सिम्टम्स हो तो डेंजरस है, अगर सिम्टम ज्यादा खतरनाक हो तो ये लो ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बुड्ढों को होता है हाइपोटेंशन, लेकिन ऐसा नहीं है, यंग लोगों में भी ये हो सकती है। ओवरऑल आपको बोला जाए तो लो ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है।
टाइम पर क्योर से हाइपोटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।